इमरान खान ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद ना जाने का भी फैसला किया। रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। इस्तीफों की तारीख का ऐलान पार्लिमानी जमातों के साथ मुशावरत से होगा। याद रहे कि PTI की हुकूमतें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हैं। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में हैं, छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको NRO देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI अरकान पंजाब असम्बली से निकल गए तो वहां दूसरी हुकूमत बनाने के लिए अरकान मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में किसी भी वक्त अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, जिसके बाद असम्बली तोड़ी नहीं जा सकेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। ये एतराफ़ शिकस्त है जो उन्होंने पिछले 7 माह से जो उन्होंने एक दबाव की, एक ब्लैक मेलिंग की, एक जो है वो यानी एजिटेशन की और एक जो है वो ताकत के ज़रिए से हुकूमत को गिराने की जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी, तो आज उसमें बहुत बुरी तरह से वो नाकाम हुए हैं। आज फिर उन्होंने ऑल टुगेदर एक वो जैसे आप कहते हैं कि आप अपनी हज़ीमत को मिटाने के लिए जो है वो एक ऐलान करते हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी हम अब असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे। कौमी असम्बली से तो पहले ही ये बाहर हैं। पंजाब असम्बली से अगर ये बाहर आएंगे तो पंजाब असम्बली की इतनी तादाद असम्बली में मौजूद रहेगी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकेगी और आगे चल सकेगी। अगर पंजाब असम्बली तोड़ दी, स्पीकर उनके हैं, वज़ीर आला उनके हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं, अब नहीं तोड़ सकेंगे। आपके इल्म में है कि जो असम्बली तोड़ने की जो है वो पोजीशन चीफ मिनिस्टर की नहीं रहती जब अगर जो है वो 20% लोग जो हैं वो रेपोजिशन जो है वो जमा करवा दें। पंजाब की रेपोजिशन अब वो तैयार पड़ी है, वो जमा अभी हो जाएगी विदाउट लूजिंग एनी टाइम। बाकी इन्होंने तो अभी फ़ैसला करना है ना, और KPK की जो है वो भी जो है वो जमा हो जाएगी, तो इसलिए ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ नहीं सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इमरान खान का 9 साल का प्लान, साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने का प्लान और अपना मनपसंद चीफ लाने का प्लान सब नाकाम हो गए। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि इमरान खान के सारे प्लान बुरी तरह फेल हो चुके। साजिशियों का अंजाम यही होता है। इमरान खान का मार्च नाकाम तरीन था। इमरान खान ने एक के बाद एक ड्रामा किया, झूठ बोला। इमरान खान का आर्मी चीफ की तकरीरी में रखना डालने का प्लान और नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने का प्लान सब बुरी तरह फेल हो चुके।
मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि वो अपने वादे पर कायम है। जिस दिन इमरान खान कहेंगे पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि 27 जुलाई को अल्लाह ने हमें सुरखरू किया था और चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाया था। उस दिन के बाद से ही हम बोनस पर चल रहे हैं। एक अहम खबर आपसे शेयर करें कि मारूफ अदीब, सयाह, सफ़रनामा निगार और दानिश्वर मुस्तनसर हुसैन तारण दिल के आर्जे के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल हो गए हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें पेस मेकर लगा दिया है। दर्जनों किताबों के मुसन्निफ मुस्तनसर हुसैन तारण की तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में उनको दाखिल करवाया गया। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया के मुताबिक मुस्तनसर हुसैन तारण को एक्सटर्नल पेसमेकर लगाने के बाद CCU में शिफ्ट कर दिया गया है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि PTI का फ्लॉप शो तनज़्ज़ुली की तरफ कदम है। नाकामी के बाद अब इस्तीफों का ड्रामा रचाया जा रहा है। कब तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को बतौर सियासी सहारा इस्तेमाल किया जाएगा? वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कब तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को बतौर सियासी सहारा इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि PTI का फ्लॉप शो तनज़्ज़ुली की तरफ कदम है। नाकामी के बाद अब इस्तीफ़ों का ड्रामा रचाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का जलसा खत्म होने के बाद इस्लामाबाद मरी रोड पर क्या सूरत हाल है और दिन भर वहां क्या सूरत हाल रही है, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान से। तहरीक इंसाफ का जलसा दिन भर मरी रोड पर जारी रहा और अब मरी रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अभी भी जो कंटेनर्स हैं और इस तरह की तमाम तर जो यहाँ पे इंतजाम किए गए थे उनको हटाया जा रहा है, लेकिन साथ में ट्रैफिक को रवां दवा कर दिया गया। और दिन भर जिस तरह से जलसा रहा, तो अब इस वक्त मेरे कैमरामैन खलीक अहमद भी आपको दिखाएं तो जो मरी रोड है इस पर इस वक्त ट्रैफिक जारी है और जिस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। इस वक्त भी जो चौक आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी कंटेनर्स लगाए गए थे, लेकिन अब इस वक्त जो ट्रैफिक है वो जो रूटीन की ज़िंदगी है वो मामूल की तरफ आना शुरू हो गया। दिन भर बड़ा जलसा था यहाँ पर 6 रोड फ्लाईओवर पर मरकजी स्टेज को कायम किया गया था और जो जलसा की मेन एंट्रेंस रखी गई थी वो चांदनी चौक फ्लाईओवर की जो एंट्रेंस है रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए, इस जलसागाह की तरफ जाते हुए उसको एंट्रेंस पॉइंट रखा गया था। वहाँ पर ही तमाम तर जो नफरी थी पुलिस की वो तैनात की गई थी। वहाँ पर ही वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए थे। वॉक थ्रू गेट से एंटर हुए और फिर रहमानाबाद से जो 6 रोड फ्लाईओवर है जो कि तकरीबन 800 मीटर का पैच बनता है, उसमें तमाम तर कुर्सियां लगाई गई थी। तकरीबन 1500 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी। कारकुनान, ख्वातीन एम्प्लॉयर और जो मीडिया एम्प्लॉयर है उसमें दाखिल हो के बहुत सी जो मीडिया की DSNG वैन्स हैं उनको नुकसान पहुंचा, टूट फूट का शिकार हुई। इसी तरह जो ख्वातीन एम्प्लॉयर और बिलखसूस जो VVIP एम्प्लॉयर था कि जिसमें PTI के जो अपने MNAs और MPAs हैं उनकी फैमिलीज बैठी थी, उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा कि उनके की जो कुर्सियां थी उन्हीं के ऊपर बरसाया गया, सिक्योरिटी एहलकारों पर और जो मुंतज़मीन थे जलसा के उनके ऊपर बरसाया, लाठियां बरसाई गई वर्कर्स की जानिब से और फिर ये फैमिलीज वहाँ से उठी, कुर्सियों से उठ के उनको सड़क पर जाके और कारपेट पे जाके तो जलसे की जो दीगर कार्रवाई थी उसको सुनना पड़ा। अहमद सुबहान से आपने पिंडी की सूरत हाल जान ली। आपको बताएं कि इस्लामाबाद आने जाने वाले रास्तों पर अब भी रुकावटें मौजूद हैं। वहां से हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिरासी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने रावलपिंडी में आज जलसे से खिताब किया। उसके बाद अगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की शाहराहों की अगर बात की जाए तो फैज़ाबाद के मुकाम पर अब भी कंटेनर रखे गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद की तरफ आने वाले जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर सुबह से ही रखे गए थे, अभी तक वहाँ से कंटेनर नहीं हटाए गए। यहाँ पर इस तरह शहरी जो हैं वो कंटेनर के साथ जो छोटे छोटे रास्ते बने हैं वहाँ से अपने मोटरसाइकिल गुजार रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अहम तरीन शाहराएँ जिनमें इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, श्रीनगर हाईवे है, इन शाहराओं पर शहरियों को मुतबादल रास्ता इख्तियार करने में दुश्वारी का सामना है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का बयान आपसे शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि इमरान खान की तरफ से असम्बलियों से इस्तीफे के ऐलान के बाद पाकिस्तान में 567 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान में असम्बलियों की कुल नशिस्तों की तादाद 859 है।
उन्होंने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के नतीजे में कौमी असम्बली की 123 नशिस्तें खाली हो जाएंगी, जबकि पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों और खैबर पख्तूनख्वा की 115 नशिस्तों पर इलेक्शन कराना होंगे। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि सिंध असम्बली की 26 और बलूचिस्तान की 2 नशिस्तें खाली हो जाएंगी। बाद में उन्होंने तस्दीक करते हुए कहा कि बलूचिस्तान से PTI के 7 अरकान इस्तीफा देंगे। सदर ECO ने इस्तांबुल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया कि ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 15 करोड़ यूरो का आसान कर्ज फराहम करेगा। माली पैकेज सैलाब मुतासरीन की मदद और ईंधन की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ECO बैंक क़याम से अब तक पाकिस्तान को $1 अरब की माली सपोर्ट फराहम कर चुका है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ECO बैंक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रुकन ममालिक में तरक्याती मनसूबों के लिए ECO का किरदार मिसाली है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान 6 माह से हुकूमत गिराने के लिए जो कोशिश कर रहे थे वो बुरी तरह नाकाम हो गई। इमरान बड़ा मजमा लाकर इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करना चाहते थे कि वो हुकूमत गिरा दे, मगर उनके पिंडी जलसे में आवाम से ज़्यादा तादाद सिक्योरिटी अहलकारों की थी। असम्बलियों से इस्तीफे वो पहले भी दे सकते थे। अब नाकामी के बाद हजीमत से बचने के लिए उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफों का ऐलान किया। ये एतराफ़ शिकस्त है जो उन्होंने पिछले 7 माह से जो उन्होंने एक दबाव की, एक ब्लैक मेलिंग की, एक जो है वो यानी एजिटेशन की और एक जो है वो ताकत के ज़रिए से हुकूमत को गिराने की जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी, तो आज उसमें बहुत बुरी तरह से वो नाकाम हुए हैं। आज फिर उन्होंने ऑल टुगेदर एक वो जैसे आप कहते हैं कि आप अपनी हजीमत को मिटाने के लिए जो है वो एक ऐलान करते हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी हम अब असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे। कौमी असम्बली से तो पहले ही ये बाहर हैं। पंजाब असम्बली से अगर ये बाहर आएंगे तो पंजाब असम्बली की इतनी तादाद असम्बली में मौजूद रहेगी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकेगी और आगे चल सकेगी। रही बात कि मैं इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई, तो इससे ज़्यादा तो जो है वो जितने लोग आज वहाँ पे वो जमा कर सके हैं, तो इससे ज़्यादा लोग तो जो है वो यानी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के उनके सामने खड़े थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अरशद शरीफ की मौत कत्ल है और इस कत्ल में खुर्रम और वकार मुलव्वस हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हेलीकॉप्टर में जलसे का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। जब देखा कि लोग नहीं आए तो दोनों वज़राए आला को सज़ा के तौर पर असम्बली तहलील का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही के बारे में उनकी ज़ाती राय है कि बातचीत कभी नहीं रुक सकती। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि शहबाज गिल और आज़म स्वाति अपने मामले में दरख्वास्त देना ही नहीं चाहते। दोनों जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दें, हम ताउन करेंगे। और अब आपको बताएं कि कराची के फ्रेयर हॉल में 2 रोज़ा चौथा अदब फेस्टिवल जारी है। इस साल का मौजू मौसमियाती बहरान है। फेस्टिवल के पहले रोज़ 100 से ज़ायद मुक़र्ररीन और फ़नकारों के अलावा वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शहरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त ख़तरनाक मौसमियाती तब्दीली से गुजर रहा है, इसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। तफसीलात जानते हैं शव्वाला असलम की इस रिपोर्ट में। कराची में हर साल की तरह इस बार भी सालाना अदब फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तालिब इल्मों समेत मुकर्ररीन और फनकारों ने शिरकत की। सालाना अदब फेस्टिवल का मौजू मौसमियाती बहरान है। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली आलमी बहरान बन गया है, जिससे सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान हुआ है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से सनत से लेकर हर शोबे में मनफी असरात पड़ रहे हैं। अदब फेस्टिवल में शिरकत करने वाले अफराद का कहना था कि रिवायात, सकाफत, अदब, फ़नून लतीफ़ा, तालीम और सेहत पर इस तरह के सेशंस होने चाहिए हैं ताकि लोगों में शऊर व बेदारी पैदा हो। यहाँ पे हम कल्चर डांस करने आए हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या क्या वो होता है कल्चर, क्योंकि आजकल के ज़माने में कुछ पता ही नहीं है, मॉडर्न हुए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, एक्टर्स आए हुए हैं, फूड का वो हुआ हुआ है, पूरा मतलब फेस्टिवल टाइप ही है, मज़ा है बहुत मज़ा आ रहा है। हमें पहली बार यहाँ पे आए, मतलब फेयर हॉल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गई है हमारी। बहुत अच्छी जगह है, ये लग नहीं रहा है पाकिस्तान में है, बिल्कुल ना न्यू कंट्री की टाइप की ना फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन अभी घूमना है, घूम के देखना है क्या क्या है। अदबी फेस्टिवल में अदबी, सकाफती और तफरीही प्रोग्राम भी हुए, जबकि मुतादिद स्कूलों के तालिब इल्मों ने टैबलोज भी पेश किए। कैमरामैन अदनान याह्या के साथ शव्वाला असलम, जियो न्यूज़।
मुस्तनद और माहिर डॉक्टर्स अब एक क्लिक की दूरी पर। कराची में पहले डिजिटल अस्पताल का आगाज हो गया। फाइंड माई डॉक्टर स्टार्टअप और बल्दिया उस्मा कराची के इश्तराक से कायम होने वाले इस अस्पताल का फ़ायदा यह है कि शहरी घर बैठे माहिर डॉक्टर से न सिर्फ मुफ्त मशवरा ले सकेंगे बल्कि रियायती कीमत पर मतलूबा अद्वियात भी मंगवा सकेंगे। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ शफक रफ़ी। ये मनाजिर हैं सरकारी सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल के, जहां फाइंड माई डॉक्टर स्टार्टअप और बल्दिया उज़्मा कराची के इश्तराक से पहले डिजिटल अस्पताल का आगाज़ हो गया है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस अस्पताल का मकसद शहरियों को 24 घंटे मुफ्त ऑनलाइन कंसल्टेशन फराहम करना है। इस हवाले से स्टार्टअप के CEO साद सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ को बताया कि उनकी वालदा का इंतकाल एक डॉक्टर की गफलत से हुआ। बस उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि वो एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम की बुनियाद रखेंगे जो जदीद होने के अलावा लोगों को बर वक्त रसाई की जमानत भी देगा। वाई नॉट हम अपने डॉक्टर्स को यहाँ बिठा दें और डॉक्टर्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को टेली कंसल्टेशन के थ्रू, वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू या ऑडियो कॉल के थ्रू कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकें। तो हमने एक उनको आइडिया पिच किया, उनको आइडिया समझ में आया, उन्होंने बोला वाई नॉट, ये सरफराज रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल है, आप इसको अडॉप्ट करें, इसके अंदर अपना डिजिटल यूनिट खड़ा करें एंड लेट्स सी कि हम किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं, किस तरह के चेकअप्स हो रहे हैं, किस तरह की कंसल्टेशन लोगों को मिल रही है, थोड़ा डेटा गैदर करें। सो पर्पज़ ये है कि इस हॉस्पिटल से बैठ के हम कराची भर का डेटा गैदर करें कि कराची के कौन से कोने में, कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में, कौन से घर में कौन सी बीमारी है। फाइंड माई डॉक्टर के तहत लोग घर बैठे डॉक्टर्स को अपनी बीमारी से आगाह कर सकते हैं, उनसे मुफ्त मशवरा ले सकते हैं और 15% डिस्काउंट पर दवाएं भी मंगवा सकते हैं, वो भी बिना डिलीवरी चार्जेस के। दुनिया भर में डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम बहुत तेज़ी से फ़रोग पा रहा है कि जिससे मरीज़ों का वक्त और पैसा दोनों बच सकता है। यही वजह है कि शहर कायद में पहले डिजिटल हॉस्पिटल का क़याम डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम में एक अहम संग मील साबित हो सकता है। कैमरामैन तलहा खान के साथ शफक रफ़ी, जियो न्यूज़, कराची।